भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सवाल उठाए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार थी। आज क्या हो रहा है? कहीं ध्यान ही नहीं है। जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं, विश्वास तो जनता को ये दिलाया गया था कि हम तुरंत ही आते ही सारा कंट्रोल कर लेंगे। जिस तरीके से कार चढ़ाई गई, दूसरे अपराध हुए हैं, झालावाड़ में दुष्कर्म हुआ, तो लगातार जैसे कोई बाढ़ सी आ गई हो। इसके कई कारण हैं और अभी स्थिति एक बड़ी अजीब सी स्थिति राजस्थान में हो रही है। 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी की शपथ हो गई और आज तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। राजस्थान में इतना ज्यादा विलंब से कभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। पहली बात, मुख्यमंत्री की घोषणा में 12 दिन लगाए, 12 दिन लगाए। 3 तारीख को चुनाव हुए, 15 तारीख को बने, 14 तारीख को घोषणा करी। तो कुल मिला के मैं स्थिति ये कह रहा हूं कि समझ नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को वो करे क्या। और उनकी इस अनिर्णय की स्थिति से राजस्थान की जनता वो असमंजस में है, तो लग ही नहीं रहा कि सरकार है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, अपराधों पे लगाम लगे, ये हमारी मांग है। और राजस्थान की जनता जो असमंजस की स्थिति है, वो असमंजस की स्थिति से उसको निकाला जाए। शीघ्र अतिशीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो, जिससे आज जनता को समझ नहीं आ रहा है कोई शिकायत करनी है, कोई काम कहाँ जाए, जनता किस मंत्री के पास जाए, कोई मंत्री नहीं है। शीघ्र अतिशीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोई योजनाएं बंद नहीं होगी। कई योजनाएं सामने आ रही है, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल हो या कोई राजीव गांधी उसको लेके हो। हम तो शुरू से एक बात कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो इन सारी योजनाओं पे संशय रहेगा। जैसे ही इन्होंने ये युवा मित्र योजना खत्म की, 5,000 लगभग बच्चे बेरोजगार हो गए। उनके रोजगार की क्या व्यवस्था है? तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, अभी भी सारी योजना मुख्यमंत्री जी ने कहा तो है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की बात पे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि उनके घोषणा के साथ ही ये 5,000 लोग बेरोजगार हो गए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जो योजना है वो चालू रहनी चाहिए। मंत्रिमंडल की प्रसव पीड़ा अब समाप्ति की ओर है। भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ का जब चयन करती है तो सारे मायने, सारे मापदंड, सारे मानदंड देखती है। हमारा आलाकमान उस प्रक्रिया से गुजर रहा है। अप्रत्याशित विलंब नहीं। पहले भी मंत्रिमंडल कई बार छोटा छोटा बनकर आगे लगातार 4 साल तक विस्तार होता रहा। मंत्रिमंडल जल्दी ही सामने आएगा और इसके बारे में कब आएगा, कैसे आएगा, कौन आएगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से परे की बातें हैं। ये मुख्यमंत्री जी का प्रोगेटिव है, वो ही उस पर कोई टिप्पणी कर सकेंगे। पर मैं ये कह सकता हूं कि अब निश्चित तौर पर प्रसव पीड़ा समाप्ति की ओर है, जल्दी निर्णय आ जाएगा। दूसरा, जो अपराध की कुछ घटनाएं देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अपराध और अपराधी लगातार 5 साल तक बेकाबू रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने सहयोगियों के टेलीफोन टेप करने में मशगूल रहे और इस प्रकार के फील्ड में ऑफिसर बैठाए जो खुद शराब तस्करी जैसे अपराध में लिप्त रहे। अब नए मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने कुछ टास्क फोर्स भी बनाई है और एक नेक इरादे से, दृढ़ इरादे से इन अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करने और कुचलने के लिए कटिबद्धता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और आपको इसके परिणाम आने वाले कुछ ही दिनों में सामने दिखाई देने लगेंगे, जब राजस्थान भयमुक्त हो जाएगा। राठौर साहब, कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि महिला अपराध को लेकर चुनाव में बीजेपी ने मुद्दा बनाया, लेकिन अब महिलाओं को कुचल के मारा। देखिए, ये बात सही है कि कहाँ कौन सी घटना घटित हो जाए, घटना घटित होने के बाद अपराधी सींचों के पीछे जाए, सवाल इस बात का है। एक वो समय था जो थानागाजी के अंदर पति के सामने पत्नी का सामूहिक रेप और उसके बाद एफआईआर दबा दी गई। 3 महीने बाद एफआईआर और एक ये जमाना है कुचल के मारी गया, बड़ी लोमहर्षक घटना हुई, परंतु 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी सलाखों के पीछे रहा। गोगा मेडी जी को शूट करने वाले 72 घंटों में सींचों के पीछे रहे। ये इसको कहते हैं अपराधियों को एक उनके मुकाम तक ले जाने की कटिबद्धता।